वेलकम बैक नाजरीन। पीटीआई में जो है वो लड़ाई झगड़ों का सिलसिला जारी है। दिन ब दिन कोई ना कोई नई खबरें जो हैं वो सामने आ रही होती हैं, नई लड़ाइयाँ सामने आ रही होती हैं। मिसाल यूसुफजई सलमान अकरम राजा के दरमियान जो है वो एक तबादला हुआ है ट्वीट्स का और एक दूसरे पे जो है वो इल्ज़ामात लगाए गए हैं। उस हवाले से बात कर लेते हैं। और भी दूसरी ग्रुपिंग्स जो है वो नजर आ रही हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेर अफजल मरवत साहब। मरवत साहब, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया। जी मरवत साहब, क्या चल रहा है पार्टी में? ऐसा लगता है दिन ब दिन लड़ाइयां जो है वो बढ़ती जा रही हैं और जो असल मकसद है पार्टी का, खान साहब की रिहाई, उनको रिलीफ दिलाना, वो तो कहीं पीछे रह गया है। अब मैं देख रही थी मिसाल यूसुफजई भी बड़ी इंपॉर्टेंट है पार्टी में, सेनेटर हैं। सलमान अकरम राजा की तो इंपॉर्टेंस हम जानते ही हैं। तो इनके बीच में भी अब जो है ये ट्विटर पे इस किस्म का सख्त तबादला आपने भी देखा होगा। क्या चल क्या रहा है? बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बदकिस्मती है कि ये तो चंद एक वारदातें होती हैं जो आवाम की नज़र में आ जाती हैं। जो अंदरून खाना हो रहा है वो आप इसको 150 से ज़रब दें तो वो इससे भी ज्यादा होता है। लड़ाई झगड़े, तनाज़े, साजिशें। और ये जो आज ही दो वाकयात में है। एक हामिद खान ने इंटरव्यू दिया है कि जी ये इंतजार हुसैन पंजोता जो कि ILF के सरबराह है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के जासूस है। हाँ। और दूसरी ये फिर हुई है। और ये बेसिकली मिसाल का मसला ये है कि मिसाल को पहले भी इन्होंने तख्ता मश्क बनाया। अब मैं थोड़ा सा ये आपके नाजरीन को समझाने के लिए बता दूं कि सोशल मीडिया जो है PTI का इन के मरासम है मोहतरमा अलीमा खानम के साथ और सलमान अकरम राजा के साथ। अच्छा। और जो भी कोई शख्स जो है इधर उधर जो है इनके अहकामात से पहलुतई करता है तो फिर सोशल मीडिया जो है वो इशारा पाती ही लपकने और खाने को दौड़ता है। तो ये मिसाल यूसुफजई की ट्रोलिंग हो रही थी और मसला बना था अहमद चड्ढा साहब जो है उनको रिप्लेस किया गया था। और ये रिप्लेसमेंट की थी सेक्रेटरी जनरल ने। लेकिन ये हमेशा होता है कि जब भी किसी फेल के नताइज जो है वो खान पसंद नहीं करता है तो फिर वो अपने आप को उनसे अलहदा कर देता है और कहता है कि ये किसी और का किया दरा है। और ये जो तब्दीली थी जिसमें खान ने नाराजगी का इजहार किया वो उन्होंने अली हमजा और मिसाल यूसुफजई के खाते में डाल दी। अच्छा। और जिसके बाद जो है सोशल मीडिया की ट्रोलिंग शुरू हो गई मिसाल यूसुफजई की। और इसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने ट्वीट किया, फिर इसका जवाब दिया। अगर आपको याद हो सलमान अकरम राजा साहब जो है ये पार्टी में खान साहब ने बारहा कहा है, मुझे भी कहा था कि आप मीडिया पे TV पे बयानात न दें एक दूसरे के खिलाफ। हाँ। लेकिन अगर आप माजी के जितने भी बयानात देखेंगे तो सलमान अकरम राजा साहब कभी एक पे चढ़ दौड़ते हैं कभी दूसरे पे। और वो ये समझते हैं कि गोया सेक्रेटरी जनरल की नशिस्त जो कानूनन वो उस पे नहीं बैठ सकते हैं। इसके बदौलत शायद वो किसी पर भी अटैक कर सकते हैं और किसी को भी जो है सोशल मीडिया के जरिए ट्रोलिंग का शिकार कर सकते हैं। लेकिन मरवत साहब, उन पे जिम्मेदारी तो है ना, एक अहम जिम्मेदारी लिस्ट बनाना उन लोगों की जो जाके मिलते हैं खान साहब से। अब तो वो लिस्टें भी दो लिस्टें बनने लगी हैं। तो ये कहाँ मामला जा रहा है? गौहर साहब ने अलग लिस्ट बनाई, सलमान अकरम राजा ने अलग लिस्ट बनाई। ये तो बड़ी ही कोई एक अली जफर साहब ने, तो ये तो कोई अजीब सी बात जो है वो सामने आ रही है। अली जफर की अलग लिस्ट और सलमान अकरम राजा की अलग लिस्ट। देखिए ये लिस्ट की जिम्मेदारी खान साहब ने अली जफर साहब को दी थी। वो एक शरीफ नफ्स इंसान है, अपने काम से काम रखते हैं। लेकिन अगर आप देखें मौजूदा वक्त में कोई दूसरा शख्स किसी हवाले से कोई भी फराइज अंजाम दे राजा साहब को ये अच्छा नहीं लगता है। तर्जमान वो है, नंबर 1 खान के फोकल पर्सन वो है, सेक्रेटरी जनरल वो है, पॉलिटिकल कमेटी की सरबराही वो करते हैं, मुज़ाकरात किसी से करने हो उनकी सरबराही ये करते हैं। कश्मीर की सियासत में आजकल इसी तरह पूरे पाकिस्तान में कभी सिंध, यहाँ पे थोड़ा सा कोई किरदार कोई शख्स अगर खान की वजह से कोई फराइज अंजाम देता है तो वो समझते हैं कि गोया ये भी उनका काम है। अच्छा। तो लिहाजा ये
हर एक चीज जो है अपनी तरफ एरोगेट कर रहे हैं, और ये तमाम चीजों से पार्टी जो है वो मजीद इंतशार का शिकार हो रही है। अभी नवंबर में इनको तो ये पैगाम देने थे कि नवंबर में खान ने तो तब्दीली भी केपी में इसी वजह से की कि जनाब काफिले आएंगे, जुलूस आएंगे, आवाम निकलेगी। बजाय इसके कि खान की रिहाई के लिए कोशिश करें या खान के नजरियात के मुताबिक कोई एहतजाजी तहरीक चलाएं, ये लोग एक दूसरे के पीछे लगे होते हैं। और लाजिमन ये हो ही नहीं सकता है कि आपको याद होगा सलमान अकबर राजा साहब ने मेरे खिलाफ ये के बाद दीगर 4 बयान दिए, चौथे बयान के साथ ही मैंने जवाब भी दिया तबीयत साफ की। जी। तो इसके बाद जी उन्होंने कहा डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी है। ऐसी डिसिप्लिन लोग जेब में रख करते रहे। ये कौन सा डिसिप्लिन है कि एक आदमी खुद तो बोले लेकिन दूसरों से ये तवक्को न करें कि कोई जवाब देगा। तो ये पीटीआई का मसला है और ये इन्फोर्स नहीं हो सकता है। खान साहब, आपने बड़ा तफसील से सारा ये मसले को समझाया, तो क्या हम यही समझें कि इट्स ऑल ओवर फॉर सलमान अकबर राजा साहब? क्योंकि पिछले दिनों आपके स्टेटमेंट आपसे कोट हो रहा था कि उन्होंने बुशरा साहिबा ने भी एक मैसेज भेजा है उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब के लिए कि हुन आराम है कि आप मेरे साथ वो ऊंची आवाज में बात करते थे, और वो अली अमीन गंडापुर साहब को समझा जा रहा था कि बुशरा साहिबा का हाथ है उनको हटाने में। अब जब मिशाइल यूसुफ जई साहिबा ने इतना बड़ा सख्त ट्वीट किया, और वो भी बहुत करीब हैं इनके बेगम साहिबा के, बुशरा साहिबा के, और उसमें उन्होंने लिखा है कि आप मेहरबानी फरमाएं कि अब आप इमरान खान साहब का बोझ नहीं उठा सकते तो आप किसी कोई और को मौका दें इस ओहदे के लिए। तो क्या सलमान अकबर राजा साहब की गेम इज ओवर? और उन्होंने खुद भी अपनी बहुत सारी 1000 खिदमात गिनवाई है, मैं पैसे कमा रहा था, माल बना रहा था, फीसें ले रहा था, करोड़ों का रहा था, खान साहब के मैंने कहने पे मैंने करोड़ों रुपए की कुर्बानी दी। तो क्या समझते हैं कि चैप्टर क्लोज हो गया सलमान अकबर राजा साहब का? सलमान अकबर राजा साहब की कुर्बानियां जो है वो अगर किसी को नजर आई हो, ना आज तक गिरफ्तार हुआ है, न कभी धक्के खाए हैं, न कोई इनका घर गिरा है, न इनको कोई दुनियावी नुकसानात का सामना करना पड़ा है, न 3 एमपीओ में गिरफ्तार हुआ है। अब ये जताना कि जी मेरी वकालत जिससे मैं पैसे कमा रहा था, ये तो रोजाना अदालतों में पेश होता है। और सलमान अकबर राजा साहब देखिए, मैं आपको एक आज पेशनगोई कर दूं, मैंने एक कहा भी था कि खान साहब मोहतरमा अलीमा खानम की सियासत में मुदाखलत को पसंद नहीं करते हैं, और अब आपने देखा कि खान ने खुद ही उनको खामोश किया। ये सलमान अकबर राजा साहब मिसाली सज़ेगी पीछे इसलिए पड़ा है कि सलमान अकबर राजा साहब नुमाइंदगी करते हैं अलीमा खानम ग्रुप की, और अलीमा खानम को बुशरा बीबी से कोई भी शख्स खातून जो बुशरा बीबी से वाबस्ता हो, जो ताल्लुक हो, अब मिसाली सज़ेगी उनकी तर्जमानी नहीं बल्कि उसने अपनी कुर्सी दाव पे लगाई, वजारत गंवा बैठी। तो लिहाजा ये वही लड़ाई है जो बेसिकली नजर आ रही है कि कौन किसकी नुमाइंदगी कर रहा है। अच्छा, जब आप ये कहते हैं कि अलीमा खान साहबा की और सलमान अकबर राजा साहब का अपना एक पंजाब का ग्रुप है, इधर से हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से, यहाँ से भी ये मिशाइल साहबा जो है वो लीड कर रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं पे ये आपकी खैबर पख्तून वर्सेस पंजाब पीटीआई की लड़ाई तो नहीं है जो ट्रेडिशनल लड़ाई चलती रहती है, ये उसका कोई रिजल्ट तो नहीं हो रहा कि हम देख रहे हैं कि वो दोनों लाहौर से हैं, यहाँ से इधर से खैबर पख्तूनख्वा से हैं, और दोनों एक दूसरे पे अटैक्स कर रहे हैं? सर देखिए, अमलन पीटीआई पे पंजाब छाया हुआ है। अमलन तमाम मामलात जो हैं 100% वो जो है पंजाब के जो लीडर्स हैं या आले खाना है उनके हाथ में है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये जो अभी चीफ मिनिस्टर का फैसला हुआ है वो भी इसी तनाजुर में हुआ है, ये केपी का फैसला नहीं था। और मैं इस हवाले से ये बात करना चाहता हूँ कि वर्क फोर्स मार खाने के लिए, एहतजाजों के लिए, हुकूमत बनाने के लिए तो केपी जो है वो बिल्कुल हाजिर है, लेकिन फैसला साजी में केपी जो है उसकी मिसाल जो है वो कवाल के वो अमनवा की तरह है कि पीछे कवालियां बजाओ, आगे से जो फैसला होता है। ये केपी की जितनी भी क़ियादत आपको नजर आती है स्क्रीनों पे जो बुलंद बांग दावे करती हैं, पॉलिसी साजी में इनका जीरो किरदार है। अच्छा, और मैं एक चीज वो एक पेशन गोई आपको कर दूं, प्लीज। ये पीटीआई के मामला तब तक नहीं दुरुस्त होंगे जब तक के खान साहब को अप्राइज नहीं किया जाता कि सलमान अकबर राजा साहब ने किसी को छोड़ा ही नहीं है। हामिद खान
साहब जो है, कोसा साहब, बैरिस्टर अली जफर साहब, खुद मैं, और ये तो वकला हैं जो इन्होंने केसेस से फारिग किए। और आपको सुन के हैरत होगी कि इसके पीछे शायद एक मुहर्रिक ये भी है कि करोड़ों रुपए जो शायद अब अरब के नजदीक है या तकरीबन हो चुके हैं, जो वकला की मद में लिए जा चुके हैं और दिए जा चुके हैं। नहीं, ये पैसा तो कहाँ से आया इतना? 1 अरब रुपया फीसें अगर वकला को दी गई हैं, इमरान खान साहब, बुशरा साहबा या बाकी जितने ये वर्कर्स के, ये पैसा कहाँ से आया जो फीसें दी गई सर? 1 बिलियन इज ए ह्यूज अमाउंट सर, ये किसने दिया है? ये देखिए केसेस भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मजे की बात यह है कि जितने फ्री के वकला थे ना, जो मुफ्त में केसेस लड़ते थे, ये तमाम फ्री के वकला थे। और वो फ्री को हटाया गया है ताकि जिनको पैसे देने होते हैं उनको जो है ये काम तफवीज किया जा सके ताकि बिलों में जस्टिफिकेशन हो। अच्छा सर, ये बताएं, ये पार्टी के अंदर जैसे अभी उन्होंने हामिद खान साहब ने कहा है कि वो जसूस हैं एस्टेब्लिशमेंट के, आपको भी बहुत सारा अलीमा खान साहबा ने किया। इस पार्टी के अंदर हमने देखा है कि कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता है, या उसको जसूस कह देते हैं, या गद्दार कह देते हैं, या टाउट कह देते हैं, या फौज का या एजेंसी का मुखबिर कह देते हैं। ये तो लगता है पूरी पीटीए में कोई बच तो नहीं गया जिसपे कोई गद्दारी के, टाउट के, जसूसी के, मुखबरी के इल्जामात ना लगते हो सर। तो फिर कौन, मतलब कहाँ यूनिटी है? हर बंदा तो मशकूक है। मेरा ख्याल है कि एक खान साहब बचे हुए हैं, वो इम्कान ये है कि जिस तबातुर के साथ पीटीआई में देखें, दलील और मंतिक जहां नाकाम हो जाती है, जहां कोई शवाहिद नहीं होते, किसी को आपने बुरा भला कहना है तो बस गद्दारी का फतवा जो है जल्दी से